हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ पीपल पूजा से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण 12 नियमों की। देखिए, यदि आप पीपल की पूजा कर रहे हैं, आपको लाभ नहीं मिल रहा है, सालों साल बीत गया और आपको पीपल का पूजा का कोई लाभ मिल ही नहीं रहा है, तो विश्वास मानिए ये 12 महत्वपूर्ण नियम, जिसको कि आप निचोड़ भी कह सकते हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। इन्हें आप ज़रूर एक बार पूरे नियम को ध्यान से सुनिए और कहीं कोई गलती हो रही है तो उस नियम को सुधार कर देखिए। निश्चित रूप से आपके द्वारा जो भी पीपल पूजा में गलतियां की जा रही हैं, इस कारण भी आपकी पूजा पाठ, आपके जितने भी शुभ कार्य हैं वो रुके हुए हो सकते हैं। तो चलिए अब एक एक चीज़ों को ध्यान से सुन लेते हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बाकी मुझे पूरा विश्वास है कि यदि इन 12 नियमों को अपना करके आप या फिर जो कोई भी पीपल पूजा करेगा, उसको इतने लाभ मिलेंगे जिनकी की कल्पना और गिनती भी नहीं की जा सकती है। आप तो जानते हैं, पीपल पूजा सिर्फ शनिदेव की कृपा के लिए नहीं, बल्कि लक्ष्मी नारायण की कृपा के लिए भी की जाती है। कहा जाता है, दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति भी यदि पीपल की पूजा करना प्रारंभ कर दे तो उसके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होने लगता है। कारण बता रही हूँ। वनस्पति शास्त्र नाम का एक मतलब हमारे यहाँ एक ग्रंथ है जिसमें कि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जितना आप जितना आप घर की मंदिर की मूर्तियों की पूजा करते हैं, उससे अधिक आप यदि वनस्पतियों की पूजा करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसे विज्ञान की बात मानूं तो कहा जाता है कि वृक्ष सजीव होते हैं, और यदि शास्त्र की बात मानूं तो बोला जाता है कि सजीव रूप में वहाँ हमारे देवी देवता वास करते हैं। जैसे हमारे घर की तुलसी हो गई, उनमें ही देवी का वास होता है। और पीपल वृक्ष हो गया तो लक्ष्मी नारायण का, पितरों का, यहाँ तक कि संडे को दरिद्रा का वास भी होता है। तो अलग अलग समय में अलग अलग देवी देवता और पितरों का वास होता है। तो चलिए, ये सारी जो बातें मेरी कहने का मतलब था, इतना बकबक करने का मतलब यही था कि आप बातों को ध्यान से समझ लीजिए। थोड़ा सा आपका टाइम ज़रूर गया है, लेकिन एक चीज़ विश्वास मानिए, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न रहेंगे, सवाल रहेंगे, तो ये जो आगे मैं बोलती हूँ उसको आप ये मत समझिए कि मैं कुछ फालतू बोल रही हूँ। एक एक बात, एक एक शब्द निश्चित रूप से आपके लिए ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो चलिए 12 नियमों को जानते हैं, फिर हम पीपल पूजा का देखते हैं कि क्यों हमें लाभ नहीं मिल रहा है। कि अब वो गलतियां आप भी तो मतलब उसको दोहराइए नहीं, अब से भी सुधर जाएंगे तो आपके जीवन में बहुत शुभता आने वाली है। पहली चीज़ कि देखिए, पीपल की पूजा जब भी करें आप, चाहे शनि कृपा के लिए, चाहे भगवान नारायण की कृपा के लिए, आप सबसे पहले तो गमले के पीपल की पूजा करके यदि ये सोचते हैं कि आपको लाभ होगा, तो 100% बता रही हूँ, पीपल हो या किसी भी वनस्पति की पूजा का, यानी कि तुलसी की, समी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जैसे कि बरगद हो गया, पीपल हो गया, या फिर कोई भी वैसे वृक्ष की पूजा की बात आती है, तो बड़े वृक्ष की पूजा की बात आती है। जिस वृक्ष की छाया से आप छायान्वित हो सके, ऐसे वृक्ष की पूजा का संपूर्ण फल हमें मिलता है। तो यदि आप गमले की पूजा करते हैं, गमले में पीपल लगाकर पूजा करते हैं, और आसपास में कोई ऐसा पीपल है जो अभी जल्दी ही लगा है, आप उसकी पूजा करते हैं, तो आपको उसका संपूर्ण लाभ नहीं मिलता है। ये मैं नहीं कर रही हूँ, वनस्पति शास्त्र कह रहा है कि पीपल पूजते हैं, कोई वृक्ष पूजते हैं, तो पहले वो पथिक को छाया देने लायक हो जाए, फिर आप इसकी पूजा करें तो आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। दूसरा कौन सा नियम है? तो देखिए, जब भी आप पीपल की पूजा करते हैं, बिना परिक्रमा तो नहीं करते होंगे। यदि नहीं करते हैं परिक्रमा तो आप अधूरी पूजा करते हैं। वनस्पति की पूजा तब तक पूर्ण नहीं होती है जब तक परिक्रमा न की जाए। वैसे तो हमारे घर में तुलसी माता है, हम उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन प्रतिदिन इनकी 3 या 5 परिक्रमा करनी चाहिए। नहीं करते हैं, ठीक है, चलिए रोज़ तुलसी पूजते हैं। पीपल पूजते हैं आप शनिवार के दिन, लेकिन आप बिना परिक्रमा के यदि करते हैं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। विश्वास मानिए, जितना आप घर से गए, पानी चढ़ाए, सब कुछ किए, और आपने परिक्रमा नहीं की, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आधा फल मिलेगा। तो कम से कम 7 परिक्रमा आप अवश्य करें। परिक्रमा के समय एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके हाथों में 7 किशमिश, 7 मिश्री, 7 कुछ भी होनी चाहिए। हर परिक्रमा समाप्त होने पे एक वहीं आकर के एक चीज़ गिरा दीजिए, उसके बाद फिर दूसरी परिक्रमा प्रारंभ कीजिए। तो परिक्रमा का ये नियम ज़रूर ध्यान दीजिए, तभी आपको पीपल की संपूर्ण पूजा का फल आपको प्राप्त होगा। अब देखिए, कुछ लोग बाहर जाते हैं, कुछ लोगों के पास शाम को टाइम नहीं होता है। उनके पास ये, जैसे कि मुझसे फ़ोन पे भी बात होती है, तो दीदी हम पीपल तो 3 साल से पूजते हैं, और आप कहती हैं कि पीपल पूजने वाला कभी भी गरीब नहीं होता है। तो दीदी ऐसा क्यों हो रहा है?
तो देखिए, मैंने भी लोगों के बीच से ही ये कमियां निकाली है, लोगों के बीच से ये कमियां निकाल कर मैं आपको बता रही हूँ। अब होता क्या है कि सुबह तो वो लोग कर लेते हैं आराम से पूजा, और शाम को कहीं बाहर जाना हुआ या फिर शाम को वो ऑफिस से लेट लौटते हैं, तो ऐसे में भी आपकी पीपल की पूजा का संपूर्ण लाभ आपको नहीं मिल पाता है। कारण ये है कि देखिए, सुबह जल दान और शाम को दीप दान दोनों चीज़ें कंप्लीट करके ही कंप्लीट आपकी पूजा पूर्ण होती है। इसमें से कुछ भी छूट जाता है तो पूजा का संपूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। अगली चीज़ है दोस्तों कि देखिए, कोई भी पूजा पाठ हो, पीपल की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आज बात पीपल की हो रही है तो मैं पीपल के बारे में ही बता रहा हूँ। यदि आप इस सैटरडे को गए, मान लीजिए मैं सैटरडे की बात कर रही हूँ, यदि आप प्रतिदिन पूजा करते हैं तो वो तो अलग ही बात है। लेकिन जैसे मान लीजिए इस सैटरडे को गए, अगले को नहीं गए, अब उसके अगले को गए, उसके अगले को नहीं गए, देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। पूजा में आपकी निरंतरता बेहद आवश्यक है। यदि आप किसी भी घर में कोई स्तोत्र पढ़ रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, और यदि जब आपके पास समय है तो आप उस पूजा को कर रहे हैं, और जब समय नहीं है तो आप उसको छोड़ दे रहे हैं, विश्वास मानिए ऐसी पूजा, ऐसे पाठ को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसी पूजा, ऐसे पाठ का कोई लाभ नहीं मिलता है। कभी छूट जाती है तो अलग बात है, क्योंकि हम भी गृहस्थ जीवन में हैं तो कभी कोई पूजा छूट जाती है। लेकिन कुछ लोगों की आदत ही होती है कि जब समय रहता है तभी वो पूजा करते हैं, और वो भी कहेंगे कि हम पूजा करते हैं, हमको कोई लाभ नहीं मिलता है। पहले खुद को ध्यान दीजिए, बदलिए। ये आदत यदि घर में, बाहर या पीपल पूजा में है तो इसको तुरंत हटा दीजिए। पूजा मन से कीजिए, पूरे मन से कीजिए। हाँ, कभी कोई काम आया, एक हफ्ते छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप फिर से अगले हफ्ते ध्यान रखिए कि वो भी आपका काम है जो आपने शुरू किया हुआ है, तो उसको भी पूर्ण करिए। अगले नियम की बात करती हूँ दोस्तों कि अगला और छठा नियम कौन सा है, इसके बारे में बात करती हूँ। देखिए, पीपल में जब आप जल चढ़ाते हैं तो प्रायः क्या होता है कि काले तिल और चावल डालकर जल में चढ़ाया जाता है। लेकिन आपको ये ध्यान जरूर देना है कि जल में मीठा भी कुछ जरूर डालें। शहद डालिए, गुड़ डालिए, चीनी डालिए, मिश्री डालिए, जो आपकी इच्छा हो। लेकिन पीपल में जल चढ़ाते समय कुछ मीठा डालकर ही अर्पित किया जाता है जल। ये जल आपको शनि कृपा तो दिलाएगा ही, साथ साथ लक्ष्मी नारायण की कृपा भी दिलाता है। ध्यान रखिएगा, पीपल वृक्ष में साक्षात लक्ष्मी नारायण का वास होता है। विष्णु पुराण उठा के पढ़ सकते हैं। नारद पुराण में भी भगवान मतलब नारद के प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं मतलब भगवान विष्णु नारायण, कि मैं पीपल में साक्षात रूप से वास करूंगा। कई स्थानों पे ये वर्णन मिला है, और इस बात का, इस चीज़ का लाभ लेना चाहते हैं तो नियमों के साथ पीपल पूजिए। फिर देखिए घर में कैसे दरिद्रता टिकती है, कैसी भी दरिद्रता पैर फैला चुकी है आपके घर में, तो पीपल पूजा प्रारंभ कीजिए संपूर्ण बातों का ध्यान रख करके। देखिए, यदि आपको कुछ पाना है, सकाम पूजा कर रहे हैं तो आपको नियम के साथ करना है। कुछ नहीं पाना है, बस भगवान की कृपा के लिए कर रहे हैं तो कोई नियम मत पालन करिए, लेकिन पाना है तो नियम पे ध्यान दीजिए। अगला कौन सा नियम है कि पीपल में यदि आप पूजा कर रहे हैं और वहाँ पे देखिए जब आप जल चढ़ाते हैं, वो जल बहते हुए फिर आपके पैर में आके लगता है, ये चीज़ दोष उत्पन्न करती है। तो कदापि पीपल में जल चढ़ा रहे हैं तो उसको मतलब जो जल बह के जा रहा है वो आपके पैरों में न लगे। बाई चांस किसी और ने चढ़ाया हुआ है, आप वहाँ से जा रहे हैं, आपके पैरों में लग रहा है, जैसे परिक्रमा वगैरह में चारों तरफ से जल चढ़ा रहता है तो पैरों में लगता है, तो आप क्या कीजिए, उस जल को आप उठाकर माथे से लगा लीजिए। इससे जल का सम्मान हो जाएगा और जल पे पैर रखने का आपको किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। तो इस नियम का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है। अब एक प्रश्न और आता है कि पीपल में पूजा हम करें किस समय। देखिए, बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, कई वीडियो में भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी शायद कन्फ्यूजन जो नए लोग जुड़ते हैं उनके साथ बनी रहती है। पहली चीज़ जान लीजिए, यदि आप शनि कृपा के लिए पीपल पूजा कर रहे हैं तो आपको पीपल पूजा कब करनी है, तो जब सूर्योदय हो रहा हो। सूर्योदय मतलब कि देखिए, सूर्योदय होने से पूर्व और अंधेरा खत्म होने के बीच एक समय होता है। मेरी बातें थोड़ी सी ध्यान से समझिएगा। जैसे कि सूर्योदय भी ना हुआ हो और अंधेरा भी खत्म हो चुका हो, ऐसे समय में बहुत ध्यान रखना है। शनिदेव की पूजा करने वालों को जा कर के पीपल में जल चढ़ा आना है। अन्य वहाँ मंदिर में देवी देवता है तो आप लेट में पूजा करिए, लेकिन पहले आप एक लोटा जल उस समय काल के अंदर आपको एक लोटा जल चढ़ा देना है। क्योंकि शनिदेव की पूजा यदि हम बहुत उजाले में करते हैं तो कोई विशेष लाभ हमें नहीं मिलता है। हाँ, लक्ष्मी नारायण की कृपा उजाले में यानी कि सूर्योदय के बाद यदि हम करते हैं तो भी मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो जो लोग शनिदेव की कृपा के लिए ढैया 7:30 से परेशान है, जल डालने का सही समय बहुत ज़्यादा परेशान होकर पूछ रहे हैं, वो लोग जान लें कि आप लोग जैसे कि देखिए एक समय होता है बीच का, जैसे कि अंधेरा तो नहीं है लेकिन हमें सामने वाले का चेहरा दिखाई दे रहा है, सूर्योदय भी नहीं हुआ है। जिस समय आप लोग मॉर्निंग वॉक वगैरह के लिए निकलते हैं, बस वही समय सही है। आप पूरी तैयारी कर लीजिए और फटाफट जाइए, जल चढ़ा के चले आइए। चलिए, ये चीज़ आपकी स्पष्ट हो गई। अब एक चीज़ और है कि मुंह किस दिशा में रखें। तो देखिए, शनिदेव की पूजा के लिए आप सुबह में पूरब की तरफ मुंह कर सकते हैं और शाम को जो दीपदान का समय, दीपदान का काल होता है, उस समय आप अपना मुंह पश्चिम दिशा में रखिए। पश्चिम दिशा में मुंह कर रख करके और दीपक जलाइए और दीपक जलाकर वापस आइए। अब कुछ लोग पूछे हैं कि शाम के समय भी परिक्रमा किया जा सकता है। देखिए, किया जा सकता है, लेकिन किसी चीज़ का एक नियम होता है। मैंने क्यों कहा कि सुबह आपको करना है तो रात को दीपदान करना है, ये एक पूरा नियम है। कुछ लोगों को मैं भी देखती हूँ कि शाम को ही जल लेके जाएंगे, शाम को ही परिक्रमा। तो शाम को परिक्रमा का कोई विधान तो नहीं है, आपकी इच्छा हो तो कर सकते हैं, क्योंकि कहीं मना भी नहीं है और कहीं लिखा भी नहीं है। तो आपकी इच्छा, वैसे मुझसे पूछे तो सुबह में पूरी पूजा कर लें, शाम को बस दीपक लगा के और भोग लगा कर चले जाएं। अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि दीपक हम किस चीज़ का जलाएं। देखिए, पीपल के नीचे यदि आप लंबी बाती का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो गोल बाती का भी प्रयोग किया जा सकता है। इस सब बातों में बहुत ना पड़ा जाए, क्योंकि बहुत बाती को लेकर के प्रश्न आता है, गोल बाती लगाएं, लंबी बाती लगाएं। लेकिन देखिए, शनिदेव की कृपा के लिए दिए में थोड़ा सा काले तिल डाल दीजिए, सरसों के तेल का दिया जलाइए और लंबी बाती का प्रयोग करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली है। अगली चीज़ ये भी है दोस्तों कि पीपल पूजा करते करते आपकी जैसे कि परिक्रमा कर रहे हैं आप, और मान लीजिए कि आपके साढ़े लगी है, आपको ढैया लगी है, आप जीवन में बहुत ज़्यादा, देखिए शनि देव क्या करते हैं ना, वो सबसे पहले मानसिक उलझन देते हैं। मैं बार बार तो कहती हूँ आपको कि सबसे पहले शनिदेव मानसिक उलझन देते हैं। शनिदेव ही नहीं, जो भी ग्रह होते हैं वो आपको कहाँ से प्रभावित करते हैं, तो आपके दिमाग से प्रभावित करते हैं। मानसिक उलझन से आप इतने बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आप जो भी निर्णय लेते हैं गलत लेते हैं। परिवार के बीच भी किचकिच होती है, क्योंकि आप तो जानते हैं जब आपका मन खराब रहेगा तो आप किसी के साथ भी बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो बस वही चीज़, वही कारण होता है जिससे कि व्यक्ति प्रभावित धीरे धीरे होने लगता है। यानी मन प्रभावित रहेगा, सामने वाले की बात अच्छी नहीं लगेगी, जवाब देंगे तो बुरा होगा, नहीं सुनेंगे तो बुरा होगा, तो हर स्थिति में चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। तो शनिदेव की कृपा के लिए यदि आप पीपल पूज रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको जब आप परिक्रमा करें या पूजा करें, ओम शम शनिश्चराय, मैंने आगे लिख करके भी बताया, ओम शम शनिश्चराय नमः, जितना अधिक से अधिक हो सके मंत्र जपिए। पीपल के नीचे खड़े होकर के आप हनुमान चालीसा का कम से कम एक पाठ अवश्य कर लीजिए। अब ये तो उनके लिए है जो लोग की शनिदेव की पीड़ा से पीड़ित हैं। अब उनके लिए बताती हूँ जो लोग की लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पीपल पूजते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले कहना चाहूँगी, वीडियो आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपके लाइक बहुत प्रेरणा देते हैं मुझे, और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब करके मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बन जाइएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और जो नंबर आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं उस पर कुंडली दिखाना हो, मुझसे ग्रहों के संबंधित कोई बात करनी हो, बात क्या आपकी कुंडली से जानना हो, कौन सा ग्रह आपको पीड़ा दे रही, तकलीफ दे रहा, तो उससे संबंधित बात मुझसे कर सकते हैं। अब हम उनकी बात कर लेते हैं जो कि जीवन में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पीपल को पूज रहे हैं और बहुत परेशान है, कहीं कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, कहीं धन मतलब रुक रुक के आ रहा है, उतना पर्याप्त नहीं आ रहा है जिससे जीवन में कष्ट दूर हो सके। तो आप, एक मंत्र है, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। चलिए, ये मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और इस मंत्र को आप अधिक से अधिक पीपल के नीचे खड़े होकर जपिए। देखिए, आप अपने घर में भी मंत्र जपते हैं, मंदिर में भी करते हैं, और पीपल के नीचे यदि आप 11 बार इस मंत्र को जपते हैं तो 1000 गुना इसका लाभ मिलता है। तो आप खुद सोच कर देखिए कि कितना लाभ मिलेगा। माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर सकते हैं, कनक धारा स्त्रोत का पीपल के नीचे खड़े होकर के। यदि शनिवार के शनिवार आप इस पाठ को करना प्रारंभ करते हैं तो 11 शनिवार में जैसी भी परिस्थितियां होती है, बदलाव आपको साफ नज़र आता है। तो पीपल पूजा करते हैं, मैंने सारी विधि अपने अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार आपको बता दी। और आप ये चीज़ समझिएगा, मैं कोई भी चीज़ इस इधर उधर की सुनी सुनाई या ये चीज़ नहीं बताती हूँ। जो मैं सुनती हूँ, जो मैं पढ़ती हूँ, सुनने का मतलब कि जैसे कि मेरे गुरुजी बड़े जो बताते हैं उनको भी सुनना मेरा काम है, और जो मैं पढ़ती हूँ वही चीज़ें आप तक ले आती हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ इस तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।